Assalamu alaikum students, how are you all? Welcome to class 8 English medium section, General Science Chemistry portion, and I am your teacher Usama Liaquat from Muslim Model High School, Shekhupura. Today we will discuss about the uses of bases. Yesterday we studied about properties of bases and alkalis. Now today we are going to discuss uses of bases and alkalis. तो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें है, फर्स्ट यूज़ जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम बात कर रहे हैं। NaOH आपको नज़र आ रहा, ठीक है। तो ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है जो कि जिसके हम यूजेस पढ़ने लगे हैं, जिसमें सबसे पहला यूज़ जो है वो आप देख रहे हैं सोप, टेक्सटाइल एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री। ये तीन इंडस्ट्रीज़ जो हैं आपके सामने, सोप यानी कि साबुन जिधर बनता है सोप बनता है, टेक्सटाइल यानी कि जिधर कपड़ा बनता है, एंड प्लास्टिक जिधर प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो इन तीन इंडस्ट्री में ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये यूज़ होता है। देन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, यानी कि जिधर पेट्रोल जो है या क्रूड ऑयल जो है उसे रिफ़ाइन किया जाता है, उधर से बाकी जो ऑयल की प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है, उधर ये यूज़ होता है। एंड देन मेकिंग रायोन बोलते हैं मसनूई रेशम बनाने के लिए, ठीक है। जो होती है ना, कुछ ऐसे ब्रीक धागे से आपको मिलते हैं, या और जो कपड़ा एक ऐसा था रेशम का कपड़ा होता है, तो वो जो रेशम है मसनूई रेशम वो बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। पॉइंट नंबर 4 है आपके पास मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पल्प एंड मेडिसिन, यानी कि पेपर पल्प बनाने के लिए और मेडिसिन बनाने में भी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये यूज़ होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। CaOH ट्वाइस, इसका फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये किधर यूज़ होता है? ये यूज़ होता है इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में ये इस्तेमाल होता है। एज अ ड्रेसिंग मटेरियल फॉर एसिड बर्न, यानी कि अगर एसिड कहीं गिर जाता है कहीं हाथ पे या किसी पार्ट पे भी, एसिड अगर गिर गया है तो उससे उसकी वजह से कुछ जल गया है इस जो बॉडी का पार्ट है, तो उसके लिए जो ड्रेसिंग मटेरियल है या उसके लिए जो सीधे लफ्ज़ों में अगर बात करें तो जो पट्टी बनाई जाती है, तो उसके लिए जो यूज़ होता है ड्रेसिंग मटेरियल वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस बेस का बना होता है। उसके बाद है इन मेकिंग लाइम सल्फ़र स्प्रे टू बी यूज्ड एज फंगीसाइड्स, यानी कि लाइम सल्फ़र स्प्रे बनाने में यूज़ होता है जो कि एज अ फंगीसाइड यूज़ होता है। फंगीसाइड बोलते हैं कि जिधर फंगस वगैरह लगी हो तो उसे किल करने के लिए, फंगस ख़त्म करने के लिए उधर से तो एक स्प्रे किया जाता है। तो फंगीसाइड्स क्या है, उसका फंगस का ये ऑपोजिट है, तो वो उसे क्या कर देता है, उसे किल कर देता है। तो लाइम सल्फ़र स्प्रे जो है वो हम यूज़ करते हैं एज अ फंगीसाइड, यानी कि फंगस को रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। देन एज अ वाटर सॉफ्टनर, ठीक है। वाटर सॉफ्टनर मीन के पानी होता है, आपको पता होगा हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये यूज़ होता है। पॉइंट नंबर 5 है आपके पास फॉर न्यूट्रलाइजेशन एसिडिटी प्रेजेंट इन द सोल, यानी कि जो सोइल के अंदर, यानी कि मिट्टी के अंदर या जो हमारी ज़मीन के अंदर जो एसिडिटी है, एसिडिक करेक्टर है, तो उस एसिड को हम न्यूट्रलाइज़ करते हैं बेस की मदद से। तो वो जो बेस है वो क्या है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि यूज़ हो रही है सोइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, ठीक हो गया। देन आपके पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका फार्मूला, ये किस लिए यूज़ होता है? टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम विंडो पैंस, यानी कि जो विंडो के पेवंद होते हैं, पेंदे होते हैं, उन पेंदे से ग्रीस जो लगी होती है उसे रिमूव करने के लिए ये यूज़ होता है। टू रिमूविंग स्पॉट फ्रॉम क्लोथ, अगर कपड़ों पे इंक गिर गई है कहीं तो उसे भी रिमूव करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ रिजेंट इन लेबॉर्ट्री, रिजेंट बोलते हैं जो लैब्स वगैरह में केमिकल टेस्टिंग होती है किसी भी चीज़ की, तो
फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसिन की टेस्टिंग हो सकती है, या और भी किसी किस्म की भी टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में जो हम टेस्टिंग करते हैं, तो उधर हमें रिजेंट्स चाहिए होते हैं। तो उन रिजेंट्स के तौर पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है लेबॉर्ट्रीज़ में। एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग, और बी स्टिंग के ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ होती है। तो ये थे यूजेस ऑफ सोडियम यूजेस ऑफ बेसिस एंड अल्कलीज। ठीक है, ये 3 जो हैं एग्जांपल्स हमने डिस्कस की। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों क्या हैं, बेसिस की एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल अब इधर जो है हमारा टॉपिक जो है बेसिस एंड अल्कलीज का, वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे जो हमारा टॉपिक है साल्ट्स का। इस तरह साल्ट्स की भी आगे यूज प्रॉपर्टीज़ है, यूजेस है। ठीक है, तो बहुत आसान है ये यूजेस, आपने अच्छी तरह इन्हें याद करना है। ठीक है, दोबारा आपको रिवाइज़ करवाता चलूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस लिए यूज़ होता है? ये इंडस्ट्रीज़ हैं, सोप्स, टेक्सटाइल, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ होता है। फिर रेयन बनाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पल्प एंड मेडिसिन्स में ये यूज़ होता है, मेडिसिन बनाने में। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यूजेस है, इसे हम ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं। और ड्रेसिंग मटेरियल, अगर किसी एसिड की वजह से कोई चीज़ जल गई या बर्न हो गया तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और लाइम सल्फ़र जो है, लाइम सल्फ़र स्प्रे के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं एज आ फंगिसाइड्स, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से बनाया जाता है। उसके बाद एज आ वाटर सॉफ्टनर, देन फॉर न्यूट्रलाइजेशन एसिडिटी प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी कि एसिडिटी जो ज़मीन में से, सॉइल में से एसिडिटी रिमूव करने के लिए, उसे न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। ठीक है, हमने कहा था ना कि एसिड जो होता है, इसका अपोजिट क्या है, वो बेस है। तो एसिड के इफेक्ट को कौन कैंसिल आउट करता है? वो बेस है, क्योंकि एसिड से जो है वो H पॉजिटिव आयन पैदा करता है वाटर में, और अगर बेस है तो बेस हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन पैदा करती है। तो दोनों जो है एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। देन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है विंडो पैंस जो होते हैं उनमें से ग्रीस रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। इंक स्पॉट जो है कपड़ों से, उसे मिटाने के लिए यूज़ होता है। रिजेंट के तौर पे लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ट्रीटमेंट ऑफ बीस्टिंग के तौर पे यूज़ होता है। तो ये सभी क्या हैं, आसान से यूजेस हैं जो आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, कल हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, न्यू टॉपिक, जो कि है साल्ट से रिलेटेड। ओके, अल्लाह हाफिज़।